ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको शिवलिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखिए पारदेश्वर शिवलिंग है। ये 1 किलो के शिवलिंग है। ये मेरे द्वारा निर्मित है। ये औषधिबद्ध रहेंगे तो देखिए ऐसे बिल्कुल चिकने रहेंगे और ऐसे इनमें इसका आभा मंडल ही अलग आएगा, इसकी चमक ही अलग आएगी। ये बाहर जा रहे हैं, ये किसी संत द्वारा बनवाए हैं। ये देखिए, इसमें मेरा हाथ की परछाई देख रहे हो आप। ये ऐसे शिवलिंग में परछाई दिखना चाहिए। औषधिबद्ध जो रहेगा उसमें ऐसी चमक रहेगी और ऐसा शीशे के जैसा रहेगा, क्योंकि पारा में जैसे जैसे हम औषधि से बद्ध करते हैं तो उसके कण बिल्कुल पास चले जाते हैं। वो कॉपर सल्फेट हो या चांदी हो, या उससे क्या होता है, उसका एक एलॉय बनता है। वो जो आत्मसाद नहीं होता, औषधि आत्मसाद होती है। जितनी पतली चीज़ होगी वो पारे में उतनी आत्मसाद होगी। तो आत्मसात होती जाती है तो बिल्कुल फिर वो मिल के उसकी दिव्यता भी चली जाती है और पारद को बंधन करती जाती है। देखिए कितनी चमक है इनमें, और ऐसा बिल्कुल बढ़िया बद्ध हो जाते हैं। ये पूरे शिवलिंग है। ये देखिए, जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, दिशा का बड़ा महत्व है। दिशा तंत्र में बड़ी महत्वपूर्ण है, और शिवलिंग पूजा दिशा को ध्यान में रख के करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये जो पूरा बनवाया हुआ है, ये सुनार से बनवाया हुआ है। तो जब भी अपन करेंगे पूजा तो ये जो नाग है, ये ऐसा कर दूंगा तो दिखेगा नहीं आपको। फिर शिवलिंग को आप रख दीजिए ऐसे। ये शिवलिंग आ गए जलेरी में। जब ये इस तरह से जलेरी में आ गए तो ये जो दिशा दिखी आपको, ये दिशा है पूर्व, ये वाली है पूर्व, और ये है पश्चिम, और ये है उत्तर। ये उत्तर दिशा है। तो पूर्व आपका मुंह इस तरफ रहेगा, इस तरफ से पश्चिम की तरफ शिव का मुंह, और आपका मुंह पूर्व की तरफ। आप इधर से पूजा करेंगे तो ये जलेरी आपकी उत्तर की तरफ होना चाहिए। ये उत्तर की तरफ ही पानी का बहाव होना चाहिए। जलेरी का मुंह हमेशा पानी का बहाव, जहाँ आप शिव पर आप चढ़ाएंगे यहाँ से उत्तर की तरफ बहना चाहिए। जलेरी का मुंह कभी आपकी तरफ नहीं होना चाहिए। इसलिए क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप भी चढ़ाते हैं वैसे ऐसा कहते हैं कि शिव के ऊपर नर्मदा जल की एक बूंद जरूर चढ़ाना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। सावन के महीने में नर्मदा जल जरूर चढ़ाना चाहिए शिव पर। तो गंगा को शिव ने अपनी प्रवाह को रोकने के लिए अपनी जटाओं में समाहित किया, वहाँ से फिर गंगा निकली। तो उत्तर वाहिनी गंगा, उत्तर दिशा जैसे पवित्र मानी जाती है, ऐसे ही उत्तर वाहिनी गंगा सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। भारतवर्ष में उत्तर वाहिनी गंगा 2 जगह है। एक जगह तो मैं जानता हूँ जिसको भृगु मुनि ने जहाँ तपस्या की है, भिटौरा, उसका नाम है भिटौरा। फतेहपुर से 17 किलोमीटर दूर एक गांव है गंगा के किनारे, उसका नाम है भिटौरा। भिटौरा इसलिए नाम है कि वहाँ भृगु ठोरा, ठोरा यानी रुकना, भृगु यानी भृगु मुनि। भृगु मुनि जहाँ रुके तप किया, उसका नाम है भिटौरा। उत्तर वाहिनी गंगा है, वहाँ पवित्र माना जाता है स्थान वो। चूँकि हमारे नाना जी का गांव में, वहाँ गया भी हूँ, कई बार गया हूँ, नहाया धोया वहाँ गंगा जी में मैंने बहुत। वहाँ पर दंडी स्वामी का भी आशीर्वाद मिला। वहाँ एक दंडी स्वामी थे और एक सूरदास बाबा थे जो रामचरितमानस की 3-3 दिन तक एक चौपाई का अर्थ बताते थे। तो उत्तर वाहिनी गंगा वहाँ है। वहाँ पे हमने, जहाँ पर हम काफ़ी, मतलब मैं बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ता था तब की बात है, वहाँ जब बातचीत चलती थी गांव से, उस शमशान से आसपास की जितनी भी लाशें हैं उसी शमशान में आती थी।
पर उस शमशान से कोई अघोरी कभी सिद्ध नहीं कर पाया कुछ भी चीज़। मतलब वाम मार्गी कोई भी क्रिया वहाँ सिद्ध नहीं हुई, इतना पवित्र स्थान था। हाँ, साधु संत वहाँ तप करते थे तो बहुत जल्दी उनको लाभ मिलता था। और दंडी स्वामी ने ही हमको गायत्री मंत्र की दीक्षा गंगा जी में खड़े होकर दी थी और 11 दिन तक गायत्री का जाप कराकर गायत्री की सिद्धि दी थी। तो उत्तर वाहिनी गंगा में सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं। तो उत्तर दिशा इसलिए महत्वपूर्ण है मित्रों। तो जलेरी का मुंह आप उत्तर की तरफ रखिए, जल चढ़ाइए, वो जल इस चांदी के पात्र में आ जाएगा। ये चांदी की ये देखिए चांदी की प्लेट है। इस जल को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इस जल में आप शहद, नर्मदा जल, गंगा जल और गाय का कच्चा दूध, ये 3 चीज़ मिला दीजिए। तुलसी पत्र इसमें नहीं डालना है। और जो जल आप चढ़ाते ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करके जल अर्पित करिए। और इसमें जो इकट्ठा होगा इस जल को आप अपने घर में छिड़किए और उसका आचमन करिए। घर में आप घर परिवार को में सबको आचमन कराइए। ये हो जाता है रुद्राभिषेक। आपके द्वारा आपके घर पे आपके कर कमलों से किया हुआ रुद्राभिषेक हो जाता है। और खुद के द्वारा किया हुआ रुद्राभिषेक सबसे अच्छा माना जाता है। पंडित के द्वारा कराएं तो एक अलग बात है, पर खुद के द्वारा रुद्राभिषेक सबसे अच्छा माना जाता है। घर में अगर कोई कुंवारी कन्या हो तो बहुत अच्छा, छोटा लड़का हो तो उसके हाथ से कराइए। और एक उल्टे हाथ से सीधे हाथ तरफ शिव को जनेऊ जरूर पहनानी चाहिए। अपना सीधा उल्टा का आप उल्टा कर लीजिए, उल्टे से सीधे सब लोग जानते हैं। एक छोटा सा सूत का टुकड़ा हर शिवलिंग पे जनेऊ जरूर अर्पण करिए। बेलपत्र हो, समी पत्र हो, ये अर्पण करिए। तो ये था मित्रों आज का। आज चूँकि अब सावन है, कल सावन सोमवार है, कल इनको भेजना भी है, तो मैंने बनाया भी था। तो मैंने कहा आज आपको इसके दर्शन सहित पूरी विधि विधान जो थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ आपको अवगत करा दूँ, ताकि आप इसका भरपूर लाभ ले सकें। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। इधर से एक बार और दर्शन करा दूँगा आपको। ये है पारदेश्वर शिवलिंग। इस तरह से जब हम इनको चांदी में रखेंगे तो थोड़ा एक नीचे कपड़ा जरूर पीला लगा के रखिए, ताकि वस्त्र भी पहन ले वो और इसकी चांदी धीरे धीरे कटे नहीं। कोई भी पारा जब शुद्ध अवस्था में आता है धीरे धीरे चांदी सोना को काटता है। तो ये पारदेश्वर शिवलिंग है मित्रों। उत्तर तरफ इनकी जलेरी का मुंह है और ये पश्चिम की तरफ इनका मुंह है। आप पूर्व की तरफ बैठ के इनकी पूजा करेंगे। अब मैं नाग देवता बाबा को सीधा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ऐसे नाग देवता बाबा रहेंगे। ये है पूरा विधान। जल, डमरू और त्रिशूल ये बहुत आवश्यक है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल अपनी बात को यही विराम देता हूँ।